नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग बाबा नागार्जुन की काव्य संवेदना पर चर्चा करेंगे। यानी कि बाबा नागार्जुन की कविताओं में संवेदना किस प्रकार मिलती है, यानी कि किसी भी विषय को लेकर, किसी भी वस्तु को लेकर बाबा नागार्जुन की क्या प्रतिक्रिया होती थी, उनके मन में किस प्रकार की संवेदना उत्पन्न होती थी, उस पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक इग्नू एमएसडी कोर्स के पेपर कोड एमएसडी 2 के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि हमारी परीक्षाएं होने जा रही हैं, तो इस टॉपिक को कर लेना अनिवार्य है। तो चलिए बढ़ते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। नागार्जुन की काव्य संवेदना। नागार्जुन की काव्य संवेदना को समझने से पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि संवेदना क्या होती है, क्योंकि अगर हमें संवेदना ही नहीं पता कि संवेदना क्या है, तो हम कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे बताएंगे कि उनके काव्य में काव्य संवेदना कैसी थी, उनके काव्य में संवेदना किस प्रकार की थी। तो अगर एक पंक्ति में परिभाषित करने को कहा जाए तो किसी भी वस्तु, भाव या स्थिति का हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव की जो प्रतिक्रिया होती है, उसे इस संवेदना कहते हैं। यानी कि मैंने कोई चीज देखी तो उसका हमारे हृदय पर कुछ प्रभाव पड़ा, हमारे मन पर कुछ प्रभाव पड़ा, तो उसकी कुछ प्रतिक्रिया हुई। यही प्रतिक्रिया क्या है? संवेदना है। ऐसा माना जाता है कि जो जितना बड़ा कवि होगा वह उतना ही अधिक संवेदनशील होगा, यानी कि उसके अंदर संवेदना उतनी अधिक होगी और उसकी दुनिया भी बहुत बड़ी होगी, इसलिए उसकी संवेदना के भी विविध रूप होंगे। और ऐसा नागार्जुन के साथ होता है। वे अपनी कविता प्रतिबद्ध में भी इस बात को उजागर करते हुए चलते हैं। जैसे ये उदाहरण अगर हम देखें कि संबद्ध हूं, जी हाँ, संबद्ध हूं सचर अचर सृष्टि से, शीत से, ताप से, धूप से, हिमपात से संबद्ध हूं, आबद्ध हूं। तो इस प्रकार ये पंक्तियां उदाहरण के तौर पर आप अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखें। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन की कविताओं में संवेदना के विविध रूप मिलते हैं, जैसे प्रकृति के प्रति संवेदना, मनुष्य और पशु के प्रति संवेदना, दैनिक जीवन में संवेदना, राजनीतिक संवेदना। यानी कि प्रकृति को देखकर उनके मन में क्या उद्गार आते थे, किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती थी, मनुष्य और पशुओं को देखकर किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती थी, दैनिक जीवन की वस्तुओं को देखकर किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती थी, और राजनीतिक संवेदना, राजनीति को लेकर कैसी संवेदना, कैसी मना स्थिति उनकी थी, इस पर विचार करेंगे। सबसे पहले प्रकृति संसार पर बात करते हैं। तो नागार्जुन की कविता का एक बड़ा भाग प्रकृति से निर्मित है। यानी कि हम देखते हैं कोई भी कवि हो, कोई भी बच्चा हो, तो सबसे पहले अपने जीवन में सबसे पहले प्रकृति को देखता है, उसे समझता है। तो ठीक इसी प्रकार हमें नागार्जुन के यहाँ भी मिलता है कि नागार्जुन की कविता का एक बड़ा भाग प्रकृति को समर्पित है, प्रकृति से निर्मित है। प्रकृति के असंख्य रूपों ने नागार्जुन में तीव्र संवेदना उत्पन्न की। उनकी प्रथम कविता संग्रह, यानी जो उनका प्रथम काव्य संग्रह युगधारा, उसकी एक कविता है रजनीगंधा। इसका उदाहरण ले अगर, तुम खिलो रात की रानी, हो म्लान भले यह जीवन और जवानी, तुम खिलो रात की रानी, तुम खिलो रात की रानी। तो इस तरीके का ये उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर यहाँ रात की रानी की सुगंध कवि को व्याकुल कर दिया है, उसके अंदर व्याकुलता उत्पन्न कर। और इसी तरीके से मनुष्य और पशु के लेकर उनके मन में क्या संवेदनाएं थी, किस प्रकार की संवेदनाएं थी, उसको देखा जाए तो विश्व साहित्य में बहुत दुर्लभ कृतियां ऐसी मिलती हैं जो मनुष्य और पशुओं के संबंध को दर्शाती हैं। नागार्जुन की कविता के बारे में जानवर भी संवेदना जगाते हुए हमें दिखाई देते हैं और नागार्जुन ने बड़ी मार्मिकता से उनका चित्रण किया है, उनका वर्णन किया है। प्रत्येक जगह जानवर और आदमी का जीवन सम्मिलित रूप से आता है। जैसे अकाल और उसके बाद कविता को ले, या फिर नेवला कविता को ले, या फिर जैसे पैने दांतों वाली कविता को ले, तो इन सब में हमें मनुष्य और जानवर का एक सामंजस्य देखने को मिलता है। जैसे अकाल और उसके बाद कविता का उदाहरण लें तो कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो इस प्रकार की ये पंक्तियां आप अपने उदाहरण के रूप में मनुष्य और पशु के संबंध वाले सेक्शन में यूज कर सकते हैं, यानी कि मनुष्य और पशुओं को लेकर उनकी संवेदना के उदाहरण के रूप में इसे प्रस्तुत कर सकते हैं।
और दैनंदिन जीवन को लेकर, दैनिक जीवन को लेकर किस प्रकार की संवेदना थी उसको देखा जाए तो जीवन के तलछट कहे जाने वाले गरीबों का जीवन, यानी कि जो गरीब हैं, जो बस्तियों में रह रहे हैं, जो गांवों में रह रहे हैं, उनको देखकर नागार्जुन के हृदय में किस प्रकार के उद्गार आते थे, कैसा वे सोचते थे। तो हम देखते हैं कि ये सारे दृश्य जब उनके सामने उपस्थित होते हैं तो उनका हृदय द्रवित हो उठता है और बड़ी व्याकुलता से नागार्जुन दैनंदिन जीवन के कार्य व्यापारों का और गरीबी का चित्रण करते हैं। उनकी काव्य पंक्तियां देखें तो इन सलाखों से टिकाकर भाल, यानी कि सलाखें जो है उससे भाल यानी कि मस्तक टिकाकर, सोचता ही रहूंगा चिरकाल और भी तो पकेंगे कुछ बाल। रिपीट करता हूं कि इन सलाखों से टिकाकर भाल, सोचता ही रहूंगा चिरकाल और भी तो पकेंगे कुछ बाल, जाने किसकी किसकी और भी गलेगी गाल, और भी गलेगी दाल। तो इस प्रकार की पंक्तियां हैं दैनंदिन जीवन से। हमने देखा यहाँ पर प्रकृति को लेकर, मनुष्य और पशु को लेकर और दैनंदिन को लेकर। अब उनके राजनीति को लेकर किस प्रकार की संवेदना थी उस पर चर्चा करते हैं। राजनीतिक संवेदना, राजनीति नागार्जुन के काव्य का एक बड़ा हिस्सा है, यानी कि उनकी कविताओं का एक बड़ा हिस्सा राजनीति को समर्पित है। नागार्जुन की राजनीतिक कविता में संघर्ष, विद्रोह तथा जनता की जय में विश्वास मिलता है, यानी कि उनकी कविताओं का एक बड़ा भाग संघर्ष का है, विद्रोह का है और जनता की जय का विश्वास है उनकी कविताओं में। छोटी सी छोटी लड़ाई भी, छोटी सी छोटी राजनीतिक लड़ाई, छोटा सा छोटा आंदोलन बाबा को विचलित कर देता है। वे कहते हैं कि खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। तो इस प्रकार ये राजनीतिक संवेदना का उदाहरण हो सकता है। इसको हम राजनीतिक संवेदना के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे अपने उत्तर में। नागार्जुन की संवेदना अत्यंत विशाल और व्यापक है। जहां कहीं जनशक्ति का उद्रेक है वहां नागार्जुन का काव्य में दिखाई देता है। तो इस प्रकार हमने नागार्जुन की काव्य संवेदना पर बात की। यह टॉपिक जो है अगर नागार्जुन से प्रश्न बनता है तो ज्यादातर संभावना है यही से बनेगा, और बाकी अभी तक आपको जितना बता दिया गया है उतना आप करके जाइए। उसमें से आपको अगर टोटल 9 प्रश्न है और 9 में से पहला तो अनिवार्य रहता है जो कि व्याख्या खंड होता है, बाकी जो बचे 8 में से आपको 4 करने रहते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 4 ही प्रश्न आपको आ रहे हैं या फिर 2-3 प्रश्न आ रहे हैं, आपको 5-6 प्रश्न आते रहेंगे जो आप करने में सक्षम होंगे अगर आप इन सारे वीडियोस को करके जाते हैं। तो बाकी लिखना अपने आप से है, बना के लिखना है, गद्यांश बनाना है, पद्यांश जो काव्य होता है, उदाहरण होता है, उसको उसमें लिखते चलना है, उत्तर सुदृढ़ करते चलना है, जिससे कि एग्जामिनर पर कॉपी चेक कर रहा है जो उस पर अच्छा प्रभाव पड़े और हमें अच्छे अंक मिले। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, 20-25 साल हो गए हैं परीक्षाएं देते, इतना तो अनुभव है ही कि हम बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोस के अंदर। बढ़िया करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।